नगराय लिटरेरी फोरम के गुणीजन महानुभाव साहित्यकारों, समीक्षाकारों, रचनाकारों, कवियों, कवित्रियों एवं साहित्य प्रेमियों को कोमल रानू का करबंद ससन्य नमस्कार। आज फोरम के महासचिव की ओर से ललेश्वरी माँ पर कुछ लिखने का आदेश हुआ है। ललेश्वरी ललदेद की व्याख्या करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन एक बच्ची होके मैंने इसके लिए हामी भरी है। यदि कहीं पे कोई भी त्रुटि हो कृपया क्षमा कीजिएगा एवं मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। आपकी आभारी रहूँगी। मेरे लेख का शीर्षक है मैं और मेरी ललेश्वरी माँ। मेरे अंतर मन में बसी मेरी ललेश्वरी माँ और मेरा परिचय शायद कई जन्मों का है, परंतु इस जन्म में इस कड़ी की पुनरावृत्ति करने के लिए मेरे माता पिता का असाध्य योगदान है। मेरा पहला परिचय ललदेद ललेश्वरी माँ के साथ तब हुआ जब बचपन में अष्टमी के दिन में दाल एवं नदरू के साथ भात ग्रहण कर रही थी। मैं नदरू खाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके बाल मुझे परेशान करते थे। शायद हर बच्चे का यही अनुभव रहा होगा। संतुलित आहार खिलाने की चेष्टा में मेरी माताजी ने कहा, ओह ओह, नदरू का अनादर नहीं करते, ये ललदेद का काता हुआ सूत है, वो शिवयोगिनी नाराज हो जाएगी। मैंने मासूमियत से कहा, मगर मैं ये खा नहीं पाती हूँ माँ। पिताजी ने बड़ी सुगमता एवं सरलता से मुझे नदरू खाना सिखाया और साथ में कहा, जो नदरू खाएगा उसे ललदेद के दर्शन होते हैं और शिवजी भी मिल जाते हैं। खाना खाते खाते मेरे मासूम हृदय पटल पे मेरी ललदेद का अवतरण हो गया। गुलाबी फेरन पे लाल रंग की किनारी और बाजुओं पे चांदनी रंग की पट्टी, सर पे श्वेत तर्ग के अंदर में झलकता हुआ सुनहरा कलपूष, सामने चरखा, बाजू में सूत से भरी टोकरी। ललदेद सूहम सू की लाई के साथ पतली पतली सूत की तारों को ऊपर उठाते हुए, यही थी मेरी ललेश्वरी माँ। मैं उनके प्रेम में सराबोर हो गई और नदरू खाना मेरे लिए एक भक्तिभाव बन गया। फिर एक दिन मैं फिर से किसी सब्जी को लेके माताजी के साथ जिद करने लगी, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं। संयम सिखाने के लिए माँ ने फिर ललदेद की कहानी सुनाई, जो इस प्रकार है। माँ ने खाना खिलाते खिलाते कहा, ललदेद को पेट भर खाना नहीं मिलता था, परंतु वो शिकायत नहीं करती थी। माताजी ने कहा, एक दिन की बात है, ललदेद के घर में कोई दावत होने जा रही थी। सखियों ने कहा, लल, आज तो तुम्हारे घर में दावत है, पेट भर के खाना खाना। ललदेद ने कहा, होंड मर्तन या कठ लल नीलवट चल न जा। यह वो समय था जब कश्मीर में इस्लाम का आगमन हुआ था और कुछ नामदार लोगों ने इस्लाम कबूल करने के बाद मांसाहार खाना शुरू किया था। यहाँ ललदेद ने मांसाहार को एक कटाक्ष मेटाफर की तरह दर्शाया। इसका मतलब ये नहीं कि ललदेद के ससुराल वाले मांसाहारी थे। ललदेद का कथन था, मगर अगर घर में मांसाहार भी होगा तो भी लल के बर्तन में रखे सिलबट्टे पर ही थोड़ा सा भोजन परोसा जाएगा। लल का कहना था कि मांसाहार ब्राह्मणों को पसंद नहीं है, लेकिन तब भी लल को पूरा खाना नहीं मिलेगा। सताई मेरे मन में ललदेद सास की सताई हुई अबला नारी, परंतु शांत ललेश्वरी माँ के लिए मन दया से भर गया। मैं ललेश्वरी माँ के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती थी, परंतु वो मिलेगी कहाँ। मासूमियत से माँ से पूछा, माँ, ललदेद कहाँ रहती हैं? माँ ने कहा, वो अब नहीं हैं, कहीं अंतर्ध्यान हो गई, किसी को पता नहीं कहाँ। माँ ने कहा, वो शिव योगिनी थी तो शिव के साथ ही गई होगी।
मैं लल्लेश्वरी माँ को ढूंढने में तत्पर थी। मैंने फिर कहा, पूरा बताओ ना माँ। माँ ने कहा, ललदेद का जन्म श्रीनगर के पास एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ था। जैसा कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की आध्यात्मिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता था, अतः ललदेद को भी एक गुरु के पास भेजा गया, जहां वो अध्यात्म की चरम सीमा तक पहुंच गई। माँ ने कहा, कहते हैं एक दिन उनके गुरु ध्यान में बैठे थे। ललदेद ने गुरुजी से पूछा, आप क्या कर रहे हो? गुरुजी ने कहा, तप कर रहा हूँ। ललदेद ने उत्तर में कहा, तप छु न करन तो छु गुरन डप करन, अर्थात आप तप नहीं कर रहे हो, आप बस ध्यान में अपने घोड़ों की गिनती कर रहे हो। गुरुदेव गदगद हो गए। वाकई में वो अपने घोड़ों के बारे में ही सोच रहे थे। अपनी शिष्या से कहा, तुम ही बता दो तप क्या है? माताजी ने मुझसे कहा, ललदेद ने 2 टर्क मिट्टी के बने 2 डोंगे लाए और एक में बैठ गई और दूसरे को सर पर रखा। चंद्रमा के बढ़ने और घटने के साथ साथ ललदेद ने अपने आप को सूक्ष्म तत्व में बदला। एक डोंगा दूसरे के ऊपर, एक टोक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठ गया जैसे एक के ऊपर दूसरा ढक्कन हो। कुछ समय बाद ललदेद पूर्णमासी के दिन अपने स्वरूप में वापस लौट आई। गुरु ने कहा, लल तुम धन्य हो, तुम मेरे से कहीं आगे निकल गई हो। लल मेरे लिए एक शक्ति स्वरूपा ललेश्वरी माँ बन गई। मैं भी ललदेद बनूं, मैंने माँ से कहा। माँ अचानक घबरा गई और कहा, नहीं नहीं, उन्होंने बहुत कष्ट सहे। उनकी सास और पति उन्हें बहुत तंग किया करते थे। पतला सूत काटने के बावजूद भी सास उनको मारती और कहती, इससे पतला सूत काटो। और एक दिन तंग आकर उन्होंने अपना सूत और चरखा पानी में बहा दिया। उन्होंने कहा, ये सूत नदरू में जन्म जन्मांतर तक रहना चाहिए ताकि लोगों को पता चले ललदेद का काता हुआ सूत कितना पतला था। माँ ने कहा, उनके पति उनको बहुत तंग करते थे और अपनी माँ से उनकी पिटाई करवाते थे। कहते हैं एक दिन ललदेद पानी ला रही थी। पति ने मटका तोड़ दिया कि घर में मार पड़ेगी। मटका तो टूट गया, लेकिन पानी ज्यों का त्यों उनके कंधे पे रहा। ललदेद घर गई और पानी हर बर्तन में भरा। बचा हुआ पानी बाहर फेंक दिया, जो झील के रूप में आज भी वहाँ पे मौजूद हैं और जिसको ललत्राग के नाम से लोग जानते हैं। उसी दिन ललदेद ने गृहस्थ जीवन का त्याग किया, क्योंकि अब उनके ससुराल वालों को एवं पति को उनकी आध्यात्मिक शक्ति का आभास हुआ था। लेकिन लल निकल चुकी थी। मेरे मन में सन्यासी लल का अवतरण हुआ, जिसने जगत छोड़ दिया, जो फेरन पहने खुली जटा के साथ विचरण करने लगी। बड़ी होके लल को जानने की उत्सुकता हुई और मैं उनके वाक पढ़ने लगी। कुछ वाक जो मुझे छू गए इस प्रकार हैं। खन खन करान कुन्नो वातक, नखन गछक अहंकारी, सोमुई खमाल सोमुई रोजक, स्वामी खन मुचरने बरनन तरी। मैं लल को शिव योगिनी के साथ साथ एक वैद्य की तरह भी देखने लगी, जो संतुलित आहार की बात करती हैं। संतुलित आहार, रोग मुक्त जीवन। संतुलित आहार शिव की ओर पहला कदम। तलछी जुस्ते पेठ छुक नचान, वन समाल कौन पचान छुक।
जहाँ लल इस वाक में मानव को संभल कर चलने, पाप रहित जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, वहाँ मैं लल्लेश्वरी माँ को एक भूगोल विशेषज्ञ के रूप में देखती हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पृथ्वी की बनावट को अपने योग बल से भांप लिया था और वो ये जानती थी कि एक ठोस सतह के नीचे एक तरल सतह पृथ्वी की है, और वो यही कहना चाहती हैं कि जिस ठोस सतह पे आप नाच रहे हो उसके नीचे एक तरल सतह है, ज़्यूस हैं। ललेश्वरी माँ भौतिक से सूक्ष्म की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वो सुगुण से निर्गुण की ओर जा पहुंची थी। तो उन्होंने कहा, दीवति वटा देवर्ति वटा हरबन छुई अकुई वटा पूज कसकरक हतो बटा कर्मनस्त पवन संगाट। यह वो समय था जब कश्मीर में इस्लाम का आगमन हो चुका था और इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित थी। कई लोगों ने ऐसे वाकों की वजह से ललदेद को समझने में भूल की और उनका बहिष्कार भी किया। यह वो लोग थे जिनको सुगुण से निर्गुण तक की यात्रा का ज्ञान नहीं था, जो सुगुण और तंत्र में ही अटक के रह गए थे, और शायद ऐसे ही लोग कश्मीर के पतन का कारण भी बने। ललेश्वरी ने इस यात्रा को अपने वाकों में समझाया भी, लेकिन व्याख्या करने वालों ने कैसे तोड़ा मरोड़ा ये उनकी आधी अधूरी सोच पर निर्भर करता है। तंत्र गलित मंत्र मचे, तंत्र गलित मंत्र मचे, मंत्र गलित मुक्त चित, तंत्र गलित मंत्र मचे, मंत्र गलित मुक्त चित, चित गोलत चित्त गोलत कहतना कुने शून्य शून्य मिलित गो। कितना सुंदर है। तंत्र गलित मंत्र मचे, मंत्र गलित मुक्त चित, चत गोल्त कहना कुने शून्य शून्य मिलित गो। ललेश्वरी माँ कहना चाहती हैं, जब तंत्र की पराकाष्ठा पे आप पहुँच जाओगे तो आपके पास मंत्र बचेगा, जहाँ पे सिर्फ आप मंत्र जाप से ही उस प्रभु तक पहुँच सकते हो। और जब मंत्र का जाप अपनी उस पराकाष्ठा पे पहुँच जाएगा तो आप अपने चित्त के संपर्क में आ जाओगे, और अपने चित्त को पहचानने के बाद शून्य शून्य और शून्य रहोगे, और शून्य को शून्य के साथ मिलने में कोई भी बाधा नहीं है। ललेश्वरी माँ कश्मीर की एक धरोहर और एक कश्मीरी इस धरोहर को अपनी धरोहर मानता है। ये इस बात से निश्चित होता है जब ललेश्वरी माँ को लल आरिफा के नाम से संबोधित किया गया। आरिफा यानी ज्ञानी, बुद्धिमान या विशेषज्ञ महिला। पहले मुझे ललेश्वरी का लल आरिफा नाम से संबोधन बहुत खलता था, लेकिन बाद में गर्व प्रतीत होने लगा। ऐसा लगा धर्मांतरण के उपरांत जहाँ एक जन समुदाय ने शिव, कृष्ण, राम सब कुछ नकार दिया, लेकिन वो ललदेद को छोड़ नहीं पाए और उनको अपना बनाने की होड़ में उन्हें लल आरिफा के नाम से संबोधित करने लगे। यह दो बच्चों की वह कला है कि दादी तेरी या दादी मेरी। मैं ये समझती हूँ कि दादी तो सबकी हैं, परंतु इससे उसके शिव योगिनी होने को कोई नहीं नकार सकता, और जो ललेश्वरी को किसी भी रूप में जपेगा अनंता शिव को प्राप्त होगा। हमारा ललेश्वरी के प्रति अगर कोई आदर भाव हो सकता है वो यह कि भक्ति काल के अन्य कवियों कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास एवं रसखान की तरह हमें लल को कश्मीर की चार दीवारी से निकालकर संसार में सुविख्यात करना होगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्यकाल से 17वीं शताब्दी तक का काल है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भक्ति काल की जो शुरुआत है, भक्ति काल का जो आरंभ है वो
लल्लेश्वरी माँ से हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इस बात को आगे ले जाने में बहुत चूक या बहुत देर कर दी है। शायद अभी भी समय है कि हम लल्लेश्वरी को भक्ति काल की सुविख्यात कवित्री के रूप में, भक्ति काल की आरंभिक कवित्री के रूप में लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो। शायद कुछ लोगों को शिव तक पहुंचने का एक और सुगम मार्ग मिल जाए। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। आशा है हम लल्लेश्वरी माँ को इस जगत के कोने कोने तक पहुँचा सके एक शिव योगिनी के रूप में। नमस्कार।